नेक्स्ट घाट है, अगला घाट है प्रयाग घाट। ये सामने देख रहे हैं, जिस शहर की मिट्टी पारस है उसे कहते बनारस है, और जहाँ शिव शंकर अविनाशी है उस शहर को कहते काशी है। जहाँ रस वहाँ बनारस। और ये चलते हैं लास्ट घाट मणिकर्णिका घाट। ये सामने देख रहे हैं, जहाँ पर ये लाशें जल रही है, चिताएं जल रही है, 24 घंटे लाशें जलती रहती है, 24 आवर्स डेड बॉडी बर्निंग घाट। कहते कि चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। लोग पैदा होंगे, लोग जलते रहेंगे तो फिर कैसे पीढ़ी बढ़ेगी। राम जी लिहले जन्म बहु रामा, चैत महीनवा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गंगा घाट। तो गंगा घाट में जब भी आप आइए तो बोटिंग के लिए आपको बहुत सारी नाव मिलेगी। यहाँ पे बोटिंग के लिए बहुत सारी बोट मिलेगी, बट ये बोट थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। ये बोट यहाँ से बताते हैं, आरती वगैरह भी कराते हैं। एक बार बात करते हैं भाई से। शाम को यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा अच्छा। लगभग 5 बजे से स्टार्ट होता है। उस पर में चेयर और लग जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ से पहले बैठ करके गंगा आरती देखते हैं। अच्छा। यहाँ के बाद गंगा आरती हो जाती है, उसके बाद 64 घाट घुमाते हैं। अच्छा 64। यहाँ से जाते हैं लास्ट 80 घाट, उसके अंदर में 30-40 घाट पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको मणिकर्णिका जाते हैं। अच्छा। वहाँ से टर्न होके वापस यहाँ पर घुमाते हैं, लेके आता है गंगा आरती। कितना प्राइस भी आप इनका पर पर्सन 200 रुपए है। पर पर्सन 200 रुपया है। जब भी आप आइए तो शाम को आने के लिए वेट कीजिए। शाम को आने से दो आपका फायदे होंगे एक साथ में। एक तो आपको सामने से बिल्कुल गंगा आरती देखने को मिलेगा इस बोट में बैठ के। ऊपर से देखो, बाकी बोट जो है छोटी छोटी बोटें हैं, उसमें आपको नीचे बैठोगे उतना मजा नहीं आएगा। हाँ, उधर सामने गंगा आरती होती है। आरती के साइड में आरती देखते हैं। अच्छा। गंगा आरती के सामने नहीं दिखाते। अच्छा अच्छा। आरती के साइड में आरती। हाँ अच्छा, एक चीज और फॉर्मूला है, गंगा जी का आरती जो होता है उसके सामने नहीं रखते वो लोग, सामने बोट लगा के थे ना भैया। जी जी। तो सामने बोट नहीं रखते हैं, थोड़ा सा हट के रखना चाहिए क्योंकि सामने गंगा जी की आरती होती है जी, है ना। तो हम चल के ऊपर दिखाते हैं आपको। बढ़िया कुर्सी वगैरह लगी हुई है बैठने के लिए। हम भी शाम का वेट कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, देखने के लिए। शाम को आइए, जब भी आप आइए शाम को आइए, दो काम हो जाएगा। एक तो आपका गंगा आरती हो जाएगा और दूसरा आपको घाट में घूम लोगे, दो काम हो जाएगा। आपको आरती भी देख लेंगे और पूरा घूम भी लेंगे। देखो छोटे वाले उसमें है, कहीं मान लो कोई 100-150 मांगता है कोई, मतलब उसमें वो फीलिंग नहीं आएगी जो इसमें फीलिंग आई है। अभी और दिखाता हूँ, आइए अंदर, आइए अंदर दिखाते हैं एकदम कैसे बना हुआ है। देखिए एसी वगैरह भी लगा हुआ है। देखो अभी गर्मी शुरू हो रही है तो एसी भी है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है। सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। कैमरा लगा हुआ है हर चीज के लिए, निगरानी के लिए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आइए भैया, यहाँ से आपको फर्स्ट फ्लोर जाना होगा। तो सब लोग आरती बैठ करके देख रहे हैं। यहाँ से पूरा आरती सामने से बिल्कुल दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से आप पूरा आरती आप देख सकेंगे। ये देखिए और सभी घाटों के दर्शन कराएंगे और घाटों के बारे में बताएंगे अभी गाइड वाले यार। जानकारियां जो हमारे पास है आपके सक्षम रखते हैं। सर्वप्रथम हम सभी लोग जहां से रवाना हो रहे हैं, ये एलईडी वाल्व लगा हुआ है। इस घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति के नाम पर स्थापित है। इसके जस्ट बाजू में मान महल घाट, जयपुर के राजा मान सिंह ने इसको बनवाया था। ये उनका महल था। प्रेजेंट टाइम में ये म्यूजियम है, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसीलिए कहते भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। अगला घाट है, नेक्स्ट घाट दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर ब्रह्मा जी और राजा दशरथ ने मिल करके अश्वमेध यज्ञ कराया था। आप यदि बिल्डिंग के ऊपर देखेंगे, एलईडी वॉल के ठीक पीछे बिल्डिंग जो है उसके ऊपर जो है बना हुआ है रथ अश्वमेध के साथ, इसलिए दशाश्वमेध नाम पड़ा। और यहाँ की प्राचीन गंगा आरती फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट घाट है, अगला घाट है प्रयाग घाट। ये सामने देख रहे हैं प्रयाग घाट। जैसे प्रयागराज है, ये इसको मिनी प्रयागराज बोला जाता है। माता शीतला का प्राचीन मंदिर, सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। माता शीतला का नाम आपने सुना होगा। ये दूसरी गंगा आरती यहाँ पर होती है। माता शीतला ने चेचक नामक राक्षस का सर्वनाश किया था, तब से माता शीतला अति प्राचीन मंदिर है। ये जैसे छोटे बच्चों को चेचक हो जाता है तो घर में माता जो होती है, हमारी माँ होती है, किस तरीके से 9वें दिन 10वें दिन उसको शांत होते हैं, उसी प्रकार। नेक्स्ट घाट है, ये सामने जो सीढ़ियां बनी थी
इस घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की। नेक्स्ट घाट है ये अगला घाट, यहाँ पर जो छोटी सी शॉप लगी हुई नीचे, इस घाट का नाम मुंशी घाट। हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट घाट है दरभंगा घाट। बिहार स्टेट के राजा कामेश्वर सिंह ने इसको खरीद करके बनवाया। प्रेजेंट टाइम में ब्रिज रामा पैलेस है। 1915 ईस्वी में इसको 1915 में इसको खरीद करके बनवाया, निर्माण कराया। नेक्स्ट घाट है राणा महल घाट। नेक्स्ट घाट है अगला घाट, ये साड़ी वाला शॉप देख रहे हैं, इस घाट का नाम है 64 घाट। 64 योगिनी माता मंदिर। सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। और ये मंदिर सिर्फ साल में 2 बार खुलता है। एक रंग भरी एकादशी के दिन खुलता है जब होली फेस्टिवल होता है, और दूसरा नवरात्रि फेस्टिवल जब मनाया जाता है तब खुलता है। नेक्स्ट घाट है दिग्बतिया घाट। बंगाल के राजा दिग्बतिया ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट घाट है अगला घाट पांडे घाट। 5 पांडवों के नाम पर आधारित है। नेक्स्ट घाट है अगला घाट बगुआ पांडे घाट। छपरा के, बिहार छपरा के जो है रेसलर थे, पहलवान, जिन्होंने देखा कि धोबी लोग यहाँ पर बहुत गंदगी करते थे, उन्होंने दान में दे दिया, इसीलिए बगुआ पांडे घाट बोला गया। अगला घाट है नेक्स्ट घाट राजा घाट। पेशवा ने इसको बनवाया था। यहाँ पर तमिल, तेलुगु, हिंदी मूवी की ज्यादातर शूटिंग होती है। आपने घातक मूवी देखा होगा, यहीं पर फिल्माया गया था। और एक डायलॉग सनी पाजी ने बोला था कि कातिया सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, ये डायलॉग है। नेक्स्ट घाट है अगला घाट है नारद घाट। नारद जी का वहां पर बगल में जो है नरवेदेश्वर मंदिर है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यदि हस्बैंड वाइफ साथ में स्नान कर लिए भूल से भी, दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ, यदि ट्राई करना तो मॉर्निंग में कर सकते हैं। जस्ट इसके बाजू में मानसरोवर घाट है। नेपाल में मानसरोवर है ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी मानसरोवर था। नेक्स्ट घाट अगला घाट है क्षमेश्वर घाट। 6 मुख वाले महादेव मंदिर। यदि वहां पर झगड़े शुरू हो जाए तो यहाँ पर क्षमा याचना करके खत्म कर लेते हैं। सभी लोग प्रणाम कर लेंगे, माफी मांग लीजिए। और ये आपने देखा होगा ट्रेडिंग में, रील्स में देखा होगा मंदिर, शिवलिंग के साथ गंगा माँ दिखती है। ये वही मंदिर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट घाट है चौकी घाट। ब्रिटिश शासन में जितने भी सामान से जहाज से सामान आते थे, सारा सामान यहाँ उतरता था, अलग अलग जिलों में सामान। और यहाँ पर चौकियां बनी होती थी सुरक्षा के लिए, इसलिए चौकी घाट बोलते हैं। कहते हैं कि जिस शहर की मिट्टी पारस है उसे कहते बनारस है। जिस शहर की मिट्टी पारस है उसे कहते बनारस है, और जहाँ शिव शंकर अविनाशी है उस शहर को कहते काशी है। जहाँ रस वहाँ बनारस। जिस शहर की मिट्टी पारस है उसे कहते बनारस है, और जहाँ शिव शंकर अविनाशी है उस शहर को कहते काशी है। ये बना हुआ रस है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। जिया राजा बनारस, चौचक बनारस। नेक्स्ट घाट है अगला घाट है आपके सामने केदार घाट। गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर। सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। यहाँ की शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं की है, स्वयं धरती फाड़ करके प्रकट हुए। इसके जस्ट बाजू में विजयनगर घाट है। आंध्रा के राजा कृष्णदेव राव ने इसको बनवाया था। इसके जस्ट बाजू में शंकराचार्य मठ। यहाँ पर छोटे बच्चों को वेद पुराण, संगीत, वेद पुराण की शिक्षा दी जाती है, और आपका शास्त्र यहाँ पर स्टडी कराई जाती है। और पीएचडी जितने करते हैं लोग आते हैं यहाँ पर, सारा कुछ स्टडी। कहते हैं कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तो इतने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, न सोना काम आएगा
या चांदी आएगी। तो अगला घाट है राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट, जिन्होंने सारा राजपाट अपना यहीं पर दान दे करके चंडाल का काम करने लगे, यानी डेड बॉडी जलाने का। राजा कालूडुग चंडाल के यहाँ गिरवी हो गया था और अपने भाई से कर मांगे अपने बेटे को जलाने के लिए। ऐसे राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, सभी लोग प्रणाम कर लें। और शमशान की होली सबसे पहले यही मनाई जाती है। नेक्स्ट घाट है, ये ऑरेंज वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, हनुमान घाट, नागा साधुओं का आश्रम। और यहाँ पर हनुमान जी की प्राचीन मंदिर भी है, सभी लोग प्रणाम कर लीजिए। कहते हैं दुनिया में देव हजारों है, बजरंगबली तेरा क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बोले सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं हम तो लेने वाले हैं, वो तो देने वाले हैं, वो हाथ उठा के जयकारा लगाना है ना। बाबा विश्वनाथ की नगरी में जितने लोग आए हैं कुछ न कुछ मांगने आए हैं, हम भी लेने वाले हैं और हम भी मांगने ही वाले हैं। नेक्स्ट घाट है शिवाला घाट। जिस प्रकार बाबा विश्वनाथ में सबसे बड़ी शिवलिंग है, दूसरे नंबर की शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, ये सामने घाट। नेक्स्ट घाट है अगला घाट महानिर्वाणी घाट, नागा साधुओं का। नेक्स्ट घाट अगला घाट निरंजनी घाट, निरंजनी अखाड़ा नागा साधुओं का अखाड़ा। जैसे 7 अखाड़े होते हैं, जूना अखाड़ा, शंभू अखाड़ा, उसमें से एक अखाड़ा ये भी है नागा साधुओं का। नेक्स्ट घाट है अगला घाट चेत सिंह घाट, काशी के राजा चेत सिंह ने इसको बनवाया था, ये उनका महल है। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मूवी की ज्यादातर शूटिंग प्लेस है। आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देखा होगा, यहीं पर फिल्माया गया था। नेक्स्ट घाट है अगला घाट है प्रभु घाट। प्रभु घाट काशी के राजा प्रभु नारायण के नाम पर स्थापित है और इसके बगल में पंचकोट घाट है और ये प्रभु घाट। दोनों घाट का निर्माण जो है कोलकाता के लोगों ने करवाया। और ऊपर में प्राचीन काली माता का मंदिर और शंकर भगवान की मंदिर है, सभी प्रणाम कर लेते हैं। नेक्स्ट घाट है श्री निषाद राज घाट। श्री निषाद राज मंदिर भी है, जो प्रभु श्री राम जी को नाव पर बिठा करके गंगा पार किए थे। बोले निषाद राज की जय, सियापति रामचंद्र की जय। नेक्स्ट घाट है जैन घाट, सुपरशोनाथ जैन मुनि मंदिर। इसको 1886 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाजू में वच्छराज घाट है, ये एक ही घाट था, पहले जैन घाट नाम नहीं था, पहले वच्छराज घाट था। 1886 ईस्वी में अलग करके जैन घाट बनाया गया। नेक्स्ट घाट है अगला घाट है माता आनंदमयी घाट। माता आनंदमयी एक साध्वी थी जिन्होंने अंग्रेजों से खरीद करके इस घाट का निर्माण कराया 19वीं सदी में। और ऊपर में आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। नेक्स्ट घाट है अगला घाट है जानकी घाट। एक महारानी थी जो जानकी माता की भक्त थी, उन्होंने जानकी माता के नाम पर इस घाट का निर्माण कराया। नेक्स्ट घाट है अगला घाट है भदैनी घाट। ये वाटर टैंक देख रहे हैं, यहाँ से वाटर को ले करके प्यूरिफाई करके पूरे शहर में पीने के लिए जो है वाटर सप्लाई होता है। और इसके जस्ट पीछे जो है रानी लक्ष्मीबाई जी का महल भी है, भदैनी घाट। नेक्स्ट घाट है ये जो टावर देख रहे हैं लाइट वाला, इस घाट का नाम है तुलसी घाट। तुलसीदास जी यहीं पर बैठ करके अपना रामचरितमानस लिखे और हनुमान जी ने साक्षात स्वयं यहीं पर उनको दर्शन दिए, तब जाकर के तुलसीदास जी द्वारा जो है संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। ऐसे तुलसीदास जी को सभी लोग प्रणाम कर लीजिए। और अंत समय में अपनी लास्ट जो है अंतिम यात्रा जो है और अंतिम सांस यहीं पर लिए थे, 80 घाट पर। इसके बाजू में रीवा घाट है। रीवा घाट यानी रीवा कोठी है, यहाँ पर जो है बेचू में जितने भी संगीत के स्टूडेंट होते हैं उनको दे दिया गया है रहने के लिए और अपना प्रैक्टिस करने के लिए। रीवा घाट
रीवा कोठी। और ये रहा आपका लास्ट घाट 80 घाट। यानी कि क्यों पड़ा, सबके माइंड में ये आता है। मैं आपको बता दूं, माता दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य का संहार करके मार करके अपने तलवार 80 घाट नाम पड़ा 80, और 80 नदी भी मिली हुई है। पंचकोश यात्रा के दौरान ये पंचकोश यात्रा में सम्मिलित होता है। सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। बोले सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बाबा विश्वनाथ की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पते हर हर। अब माइंड में आता है कि एक लौता शहर ये जिसका नाम चार नामों से जाना जाता है। वाराणसी, बनारस, काशी, हरि मधुबन काशी। वाराणसी क्यों पड़ा मैं बता रहा हूं आपको। ये लास्ट में 80 है, 80 नदी, 80 घाट भी बोल सकते हैं। और लास्ट में जब जाएंगे नमो घाट के बाजू में, वहां पर वरुणा नदी मिली हुई है। तो 80 और वरुणा मिलाकर हुआ है वाराणसी। बनारस क्यों बोलते हैं, बनारस संगीत घराना है। यहाँ पर जो संगीत के, यहाँ पर एक से एक संगीत के प्रेमी है और संगीत का घराना है। दूसरा, बनारसी साड़ी के नाम से फेमस है। लोग कहते हैं ना कि बनारस जाइएगा तो बनारसी साड़ी लेते आइएगा, और जाइएगा तो बनारस का पान चख लीजिएगा, बनारस की कचौड़ी जलेबी, बनारस का मलइयो, बनारस का ठंडई, बनारस का रस, बनारस की गलियां, बनारस का घाट, बनारस का पंडा, बनारस का झंडा, है ना, सब चौचक बनारस। अच्छा, कुछ लोग जो बनारस पहली बार आते हैं तो पता नहीं कौन सजेशन दे देता है कि आप जाना तो वहां का रस जरूर चखना। रस का मतलब सभी को पता होगा, ठंडई। अच्छा, जब जाते दुकान के पास, दुकानदार के पास, कहता भैया एक ठंडई बना देना, और पूछता भी है दुकानदार, भैया क्या चम्मच रही, भैया 2-4 चम्मच डाल दीजिएगा। अब जो पहली बार लेगा तो उसको तो पूरा स्वर्ग लोक ही नजर आएगा ना पूरा, है ना। तो 4 चम्मच जाने के बाद, आधे घंटे के बाद पूरा असर जो है, कहते का लेके शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं, अब भांग धतूरा कहाँ पाई हो, शिव मानत नहीं, है ना। तो ये बवरावा भांग है, बाबा का जड़ी बूटी, तो ले लेते हैं। आधे घंटे बाद असर होता है क्या, 24 घंटे एक ही जगह बैठ करके पूरा बनारस घूम लेते हैं। तो आइएगा तो जरूर से, लेकिन बनारस का रस चखिए, जरा गौर से, जरा ध्यान से चखिएगा, क्योंकि ये जो रस है ना, सबके बस की बात नहीं है। बनारस का रस पूरा जगह है, इसीलिए कहते जी आ राजा बनारस, चौचक बनारस, मस्त रहले भैया यहाँ के वासी, ये बनारस बाटे, ये बाटे काशी। तो ये बनारस है। और तीसरा, काशी क्यों बोलते हैं, काशी इसलिए बोलते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो पहली किरण जो गंगा जी में पड़ती है, माँ गंगा में, तो ऑरेंज कलर का जो लाइट बिखेरता है, रोशनी होती है, वो ज्ञान का प्रकाश होता है। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में सूर्योदय के पहले जो है ब्राह्मण और जो संत होते हैं बैठ करके योग करते हैं, सीधे काम पूरब की ओर सूर्य देवता के सामने। तो जो पहली किरण पड़ती है गंगा जी में, तो उसमें देखेंगे तो एक अलग सी चमक होती है। तो इसलिए ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले यहाँ होता है, इसीलिए काशी बोला जाता है। हरि मधुबन काशी इसलिए बोला जाता है, बाबा विश्वनाथ यानी सारे देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। और बाबा विश्वनाथ ने, बाबा भोलेनाथ ने स्वयं काशी को अपने हाथों से बसाया और बनाया अपने त्रिशूल के नोक पर। ये है इसकी कहानी, 4 नाम। अब बात करते हैं कि पंचकोश यात्रा होता क्या है। इस यात्रा के दौरान गुप्त दान यानी केवट दान होता है। जिस प्रकार हम सभी लोग ब्राह्मण से तिलक लगवाते हैं स्नान करने के बाद, उनको दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार जो है केवट दान होता है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी जब वनवास के लिए निकले थे, अपने मित्र निषाद राज जी से मिले और बोले इस बात को कि हे निषाद राज, कृपा करके अपने नाव पर बिठा के हमें गंगा पार कर दीजिए। तो निषाद राज जी ने इस बात को कहा कि नहीं नहीं प्रभु, हम तो नाव पर ना बिठाई। ऐसी कौन सी बात होगी, आप हमें नहीं बैठाएंगे? नहीं प्रभु, आपके चरण में जादू है, हम तो ना बैठाए। कहा कि आपके चरण शीला पे पड़ा तो नारी बन गई, और कहीं भूल से हमारे नाव पर रख दिए तो कहीं नारी बन जाए तो हमारे परिवार का खाएगा। नहीं प्रभु। तो ये तो भक्त और भगवान का मिलन था। कहते जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। कहते ना कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे
भगवान कहाँ होगा, फिर मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। बात सही है ना। तो ये तो बहाना था भक्त और भगवान का मिलन का, कि प्रभु आपके चरण के जब तक हम पखारब नहीं और वो चरणामृत हम जब तक पियब नहीं, अगर हमका कुछ नहीं तो हमारे नाव के भी कुछ न हो। तब उनके चरण को पखारे पिए, फिर उसके बाद जो है नाव पर बिठा के गंगा पार किए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे। थोड़ी थोड़ी तालियां बजा लीजिए इस जन्म में। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय ओम। बोल सच्चे दरबार की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः। बोलिए बाबा विश्वनाथ की। और आइए एक भजन शेरावाली मैया की, वृंदावन बाके बिहारी लाल की। और ये जो मुझे पसंद है उस भजन को आपके बीच में रखता हूँ। श्याम जी का भजन है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना इस जैसा ये जग से निराले है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना इस जैसा ये जग से निराले है। जब इंसान अकेले हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो श्याम जी से कहता क्या, हो जब तक रहा अकेला कान्हा दुख पाया, जब तक रहा अकेला कान्हा दुख पाया, जब जब दुख ने घेरा मैं तो घबराया। ये सारी दुनिया में तेरा ही सहारा है, मिले ना इस जैसा ये जग से निराले है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे साथ ही होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। और आइए अगले घाट की ओर चलते हैं, फिर भजन होंगे। नेक्स्ट घाट है, अगला घाट है वाराही घाट। वाराही माता का मंदिर है इसके जस्ट पीछे। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं राजा कालूडम चंडाल की बिल्डिंग है, महल है। जितना भी वहाँ डेड बॉडी जलाने में पैसा मिलता है सारा डोनेशन यहाँ पर होता है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, और उस पर जो शेर लगे हुए हैं, गवर्नमेंट से हाई कोर्ट से 100 साल केस लड़े हुए हैं शेर लगवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा जिस प्रकार काशी के राजा हैं उसी प्रकार मैं भी काशी का दूसरा राजा हूँ, राजा कालूडो चंडाल। केस जीते फिर उसके बाद ये शेर लगा हुआ है। नेक्स्ट घाट है, अगला घाट मीर घाट। मीर घाट 1735 ईस्वी में यहाँ के फौजदार थे, उन्होंने इसको स्थापित किया था। और ये जो है विधवाओं का आश्रम है। और मीराबाई यहीं पर बैठ करके हरे रामा हरे कृष्णा
भजन गाती थी। और ये विधवाओं के लिए फ्री में रहना, फ्री में खाना, सारा कुछ यहाँ पर आश्रम बना हुआ है। 1735 ईस्वी में स्थापित है। नेक्स्ट घाट है ललिता घाट। ये जो ग्रीन लाइट जल रही है पेड़ वाला, नेपाल के राजा ने इसको बनवाया था। ये पशुपतिनाथ मंदिर है। आप सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। नेपाली मंदिर, पशुपतिनाथ टेम्पल। यदि कोई दान देने में छूट गया होगा तो आप लोग मणिकर्णिका घाट पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ये देख रहे गंगा द्वार कॉरिडोर। बाबा विश्वनाथ मंदिर में सीधे जाने के लिए रास्ता, सीधे मंदिर के पास पहुंचेंगे। अंदर आपको फ्री में लॉकर मिलेगा, अंदर जमा कर सकते हैं। अंदर बहुत ही सुंदर अब बन गया है, पहले से काफी बेहतर हो गया यात्रियों के लिए सुविधा। और आइए चलते हैं लास्ट घाट मणिकर्णिका घाट। ये सामने देख रहे हैं जहाँ पर ये लाशें जल रही है, चिताएं जल रही है। 24 घंटे लाशें जलती रहती है। 24 आवर्स डेड बॉडी बर्निंग घाट। यहाँ की कहानी है कि माता पार्वती और शंकर भगवान भ्रमण करते हुए जब काशी पहुंचे हैं, इसके बाजू में मणिकुंड है जो कि विष्णु जी द्वारा जो है उनके सुदर्शन चक्र द्वारा जो है। और यहाँ पर जब तपस्या कर रहे थे विष्णु जी, तो उनका जो पसीना गिरा उस कुंड में, उससे उस कुंड का निर्माण हुआ। और इसकी कहानी ये है कि जब माता पार्वती और शंकर भगवान स्नान कर रहे थे कुंड में, तो मस्तक की मणि और माता पार्वती के कान का कुंडल गिर गया। बहुत लोगों से ढूंढवाया नहीं मिला। तब जाकर के क्रोध में आकर के शंकर भगवान ने ये बोला कि जाओ, जिस प्रकार मैं मणि और कुंडल के लिए चल रहा हूँ, उसी प्रकार ये पूरे शमशान भूमि बन जाएगी। 24 घंटे लोग यहाँ जलते रहेंगे। और विष्णु जी ने, उनके मन में ये हुआ कि शंकर जी ने ये श्राप दे दिया, लोग पैदा होंगे, लोग जलते रहेंगे, तो फिर कैसे पीढ़ी बढ़ेगी। तो फिर विष्णु जी कश्यप का रूप बनाकर मणि और कुंडल को खोज करके ला करके दिए। तब जाकर के ये सवाल किया कि हे शंकर जी, आपने ये जो श्राप दिया है बताइए कैसे। तो शंकर भगवान ने बोला कि जो मेरा श्राप है वो श्राप वापस नहीं होगा, वो शमशान भूमि ही रहेगी। लेकिन मैं एक आशीर्वाद ये दे रहा हूँ, जो लोग मर करके आएंगे काशी में जलाए जाएंगे, उनको मोक्ष की और कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। ये यहाँ की कहानी है। सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। बोलिए शमशान बाबा की, बाबा विश्वनाथ की, नमः पार्वती। अब बात करते हैं काशी के मंदिरों के बारे में। कुछ लोग जो पहली बार आते हैं, ये माइंड में रहता है, मन में रहता है कि पहला दर्शन कहाँ करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग सर्वप्रथम आते हैं काशी में घूमने के लिए, तो पहला दर्शन बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल का करना चाहिए। स्वयं वहां के थाने में जो मेन चेयर है उस पर अधिकारी भी नहीं बैठता है, सीधे बाबा काल भैरव का तस्वीर और एक टोपी लगाए हुए इंस्पेक्टर की स्वयं विराजमान है, काशी के कोतवाल। पहले उनका आदेश लीजिए। जैसे हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो ग्राम देवता ग्राम देवी को पूछते हैं, उसी प्रकार जैसे हम लोग तो काली माता का आदेश लेना होता है, उसी प्रकार बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल का आदेश लेना होगा, क्योंकि बाबा काल भैरव काली माता की पुत्र माने जाते हैं। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और दूसरा, बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करिए, फिर माता अन्नपूर्णा में दर्शन करिए। माता अन्नपूर्णा का फ्री में भंडारा चलता है, आप जाकर के वहां का प्रसाद ग्रहण करिए। फिर ये माता विशालाक्षी शक्तिपीठ है, यहाँ से सीधे जा सकते हैं और 2 नंबर गेट से भी आकर के दर्शन कर सकते हैं। शक्तिपीठ है। दूसरा, इसके जस्ट पीछे वाराही माता टेम्पल है, मंदिर है, साउथ की देवी वाराही माता का दर्शन करिए। फिर वहां से निकल करके आइए नंदी चौराहे पे, बाएं साइड से आप ऑटो करिए दुर्गा कुंड मंदिर के लिए।
दुर्गापुर उतरिए, वहां पर कुष्मांडा मंदिर है, दुर्गा प्राचीन मंदिर, वहां दर्शन करिए। फिर 100 मीटर आगे जाएंगे, तुलसी मानस मंदिर बाएं साइड में है। फिर वहां से 250 मीटर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे पैदल, तो राइट साइड में दाहिने साइड में त्रिदेव मंदिर, बालाजी का मंदिर है। और फिर उसके बाद 700 मीटर आगे जाएंगे तो आपका जो है वहां पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहां दर्शन करिए। यदि अदर जगह जाना है आपको तो बेच्चू कैंपस में चले जाइए, विश्वविद्यालय में, वहां बिरला मंदिर है, न्यू विश्वनाथ मंदिर, वहां दर्शन करिए। यदि अदर इसके अलावा और कहीं आपको घूमना है तो यहाँ से 70 किलोमीटर विंध्याचल मंदिर है, वहां दर्शन करिए। अगर यहाँ से 15-20 किलोमीटर आगे जाएंगे, 10 किलोमीटर आगे, तो सारनाथ है, बुद्धा टेम्पल, वहां घूमिए, बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है घूमने के लिए, चिड़ियाघर है। फिर उसके बाद वहां से 8-10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो चौबेपुर है, मार्कंडे महादेव मंदिर। कहते हैं कि 3 लोक से न्यारी काशी बक्कड़ भी बलवान, 3 लोक से न्यारी काशी बक्कड़ भी बलवान, कोनो दूसरो काशी बनौला मार्कंडे भगवान। दूसरी काशी कहलाने वाला मार्कंडे महादेव। और उसके जस्ट 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, उमराहा है, जहां पर शर्ववेद मंदिर बना हुआ, योग मंदिर, वहां पर भी घूम सकते हैं। तो ये था काशी के बारे में। आप आइए सबको हंसाते हुए भेजेंगे। मान लीजिए मोटू और पतलू और चिंगम सर यहाँ आ गए, और उसके साथ साथ औगी औगी भी आ गए। तो मोटू और पतलू जो है, पतलू पहले मोटू से कहता है, क्योंकि मोटू समोसे खाने के चक्कर में पड़ा रहता है, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। तो पतलू क्या बोलता है इतने लोगों को देखने के बाद, और ये हमारे बीच में यूट्यूबर आए हुए तो इनको भी देखने के बाद क्या कहता, किस तरीके से रिएक्शन होगा वो सुनेगा। अरे हे भगवान, मैं कैसे बताऊं, मोटू को सिर्फ समोसे खाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे मोटू इधर तो देखो कितने प्यारे प्यारे यात्री आए हैं। अरे मोटू देखो यूट्यूबर हमारे बीच में आए हैं। अरे मोटू, अरे इधर तो देखो मेरे दोस्त। तभी जो है मोटू कहता है, ओहो अरे पतलू, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जल्दी, समोसे के चक्कर में मैं यात्रियों को भूल गया और ये यूट्यूबर वाले भैया को भी। और मैं क्या बताऊं, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। चिंगम सर आप ही कुछ बताइए, डॉक्टर झटका का दवा कुछ लाइए। तभी डॉक्टर झटका कहते, मेरे यार मेरे दिलदार, मेरी दवा तुम्हारे समस्या में काम नहीं देगी। फिर उसके बाद जो है चिंगम सर आते हैं, कहते हैं, अरे हम भारत माता की कसम, बाबा विश्वनाथ की कसम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये था आप सभी के लिए हंसाने। सभी लोग बैठे रहेंगे, अभी कोई भी खड़ा नहीं होगा। कर सकते हैं यदि हमसे जुड़ना हो तो सिंगर आशीष गौतम यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। यदि आपको मॉर्निंग में फोटोग्राफी, रील्स, वीडियो बनवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर शॉप फोटोग्राफी का है, किफायत में पैकेज में हमारे यहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कार्ड ले सकते हैं। यदि क्रूज का नंबर चाहिए तो काशी क्रूज। सभी लोग पूरे हाथ उठा लो, सभी लोग जितने लोग हैं, यही कछुए वाला नहीं, हाथ पूरे उठा लो, कोई खींचेगा नहीं। हाँ, कहते कि चिराग दिल के जलाओ बहुत अंधेरा है, चिराग दिल के जलाओ बहुत अंधेरा है, और बाबा विश्वनाथ हमारे घर भी आओ बहुत अंधेरा है। जीने का सबब सीखा भोले तेरे भक्तों से, तकदीर छलती है हाथों की लकीरों से। बोले बाबा विश्वनाथ की, गंगा मैया की, माता अन्नपूर्णा की, काशी के कोतवाल की, सियापति रामचंद्र की, निषाद राज की, राधे कृष्णा की, नमो पार्वती पते हर हर